नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार दिव्यांगजन का अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांग सागर पे आप सभी दिव्यांग भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके उपस्थित हूं। खासकर जो हमारे दिव्यांग भाई और बहन पढ़ाई करते हैं, कहीं से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। आपको हम बता दें, डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति 2020 का 21 का फॉर्म आ गया है। इसका आयोजन विकलांग सहायता संस्था आगरा शाखा के द्वारा तथा अमर उजाला फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। तो इसी ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म मंगाना है। जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ईमेल आईडी, इसको हम जूम कर देते हैं। ईमेल आईडी है VSS। आइए ईमेल आईडी हम जूम करके दिखा दें आपको। ईमेल आईडी है V फॉर वैन SS आगरा 2017@gmail.com। इस पे आपको भेजना है। क्या लिख के? तो अपना नाम, पहले नेम हो गया, उसके बाद में क्लास, किस क्लास में है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस। इतना लिख के भेज देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फॉर्म भेजा जाए, तो आपको फॉर्म आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देते हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे बात कर लीजिए। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो तो 9410666978 इस पे आप बात कर लीजिए। और आपको हम बता दें, ये स्कॉलरशिप आगरा में वितरित होती है, चेक मिलता है। तो इसका डेट 23 दिसंबर को ही डेट आ गया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। और 30 जनवरी तक इसे आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही साधारण फॉर्म है, अच्छे से भर सकते हैं आप। हम आपको पूरा बताएंगे। पहले आपको दिखा दे फॉर्म कैसे होता है। 1 मिनट देख लीजिए। फॉर्म ऐसे ही होता है, 11 कॉलम में पूरा भरना है। उसके बाद में अपने बैंक का डिटेल देना है, शपथ पत्र यहाँ भरवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखना होगा अपने बारे में कि स्कॉलरशिप किस लिए चाहिए। तो आप लिख सकते हैं हमारे पढ़ाई में योगदान मिल सकता है, इससे स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो हम भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। तो ये हुआ। और आप देख लीजिए पात्रता क्या है, ये बताया गया है इसमें। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे तारीख वगैरह भी दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। तो चलिए हम आपको फॉर्म भरना बताते हैं। ज़्यादा समय खर्च न करते हुए हम आपको फॉर्म भरना बताते हैं। पहली बात तो आप देख सकते हैं, ये इनका लोगो है, दोनों हाथ पे दिव्यांग को उठाए हुए, दिव्यांगता दर्शाता हुआ। और ये अमर उजाला फाउंडेशन का सहयोग भी है इनमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले संस्था का नाम लिखा गया है, श्री डोरीलाल अग्रवाल
राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति 2020। आयोजक विकलांग सहायता संस्था आगरा और सहयोग अमर उजाला फाउंडेशन इसमें सहयोग करती हैं। तो इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए और ये फॉर्म मंगा लीजिए ईमेल आईडी पे मेल करके। और आपको हम बता दें, यह संस्था बहुत पुरानी है और प्रत्येक वर्ष सभी दिव्यांगजनों को जो ग्रेजुएशन बीए से ऊपर की पढ़ाई करते हैं और नीचे वाले की भी अलग से देती है वो, लेकिन ये जो आया है बीए लेवल के ऊपर वाले के लिए है। तो जो बीए, एमए, एमकॉम अथवा एमएससी, बीएससी, बीए ये सब कर रहे हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अथवा बीएड, इसमें सभी चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण जो कोरोना महामारी इस समय फैल गया है इस वर्ष, तो इस वजह से ये पूरे सबको नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है किसे किसे दिया जाएगा, लेकिन आपको अगर जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें एमएड का नहीं दिया गया है, लेकिन सर से हमने बात किया तो सर ने कहा कि हाँ एमएड वाले भी डाल सकते हैं, तो आप सर से बात कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला सेक्शन नहीं भरना है, ये संस्था कार्यालय द्वारा ही भरा जाएगा। ये वीएसएस कोड वगैरह होता है। हम 2 साल प्राप्त कर चुके हैं जब बीएड में थे। 2018 में, 2019 में हमने यहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त किया था। इस बार फिर मैं अब भरने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वप्रमाणित विकलांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। जैसे मान लीजिए विकलांगता दर्शाता हुआ, जैसे ये है ना विकलांगता, इसी तरह विकलांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साइज में, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए या थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, फ़ोटो आपको चिपकाना है। उसके बाद में आपको हम नीचे ले चलेंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सूचना, बीएड, डीएलएड एवं पीएचडी में अध्ययनरत छात्र छात्राएं ही इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और भी सर से बात कर लीजिए। इस बार कोरोना महामारी की वजह से मैंने बताया कि सर सभी को नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप बात कर लीजिए, सर खुद ही बताएंगे। और नीचे आप देखते हैं फॉर्म कैसे भरें। और आपको एक सूचना और बता दें, ये छात्रवृत्ति 12,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये के बीच में दी जाती है, जो चयनित होते हैं मेरिट के आधार पे। हर एक क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 बच्चों को चुना जाता है, सबसे हाई मेरिट वाले का। और मेरा पिछले वर्ष जब बीएड में था तो 71%, 72% मेरा बना था, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो नियर अबाउट जिसका लगभग 70 होता है उनका चयन लगभग हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे हम। पहले सेक्शन में है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ आप नाम भर देंगे। जैसे मान लीजिए अजय कुमार, और कैपिटल में भरिएगा कुमार, ठीक है। और पिताजी का नाम यहाँ भर दीजिए। उसके बाद में निवास का स्थायी पता पिन कोड सहित यहाँ पे आप पता भर दीजिए अपना, पिन कोड भी अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद में पत्राचार का पता, अगर आपका दोनों पता सेम है तो इसमें डू कर दीजिए, यानी दोनों सेम है, नहीं तो यहाँ पत्राचार का पता अलग से भर दीजिए। उसके बाद में आप नीचे आइए। आपको 5वें सेक्शन में मिलेगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मोबाइल नंबर। उसके बाद आधार संख्या 6वें सेक्शन में है आधार संख्या, तो आधार संख्या आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। उसके बाद में आ गया जन्म तिथि 7वें नंबर पे, तो जन्म तिथि 5/5/95 जो भी हो,
ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ईमेल आईडी 8वें सेक्शन में। तो ईमेल आईडी ज़रूर यहाँ पे डालिएगा जिससे आपको ये मेल के द्वारा सूचना देते हैं। और नेक्स्ट है 9वां ऑप्शन, यहाँ पे आपकी विकलांगता का प्रकार पूछा गया है। तो विकलांगता का प्रकार यहाँ पे दे दीजिए, जैसे शारीरिक अक्षर में तो इस पर टिक कर दीजिए, और नेत्रहीन है तो नेत्रहीन पे, मुख बधिर है तो मुख बधिर पे, जो भी आपके पास विकलांगता है वहाँ टिक करके। और विकलांगता परसेंट कितना है, मान लीजिए 80%, तो 80% कर दीजिए, यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। उसके बाद में कॉलेज का नाम, जो पूरा नाम आप लिख दीजिए कॉलेज का जहाँ इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी है। तो मान लीजिए हम तो JRHU जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से मैंने किया है, चित्रकूट CKTD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस समय तो मेरा फ़िलहाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ, तो यहाँ पे मैं BHU डालूँगा। तो फिर आगे चलते हैं, आगे एक सेक्शन में देखेंगे हम कक्षा जिसमें आप अध्ययनरत हैं। जैसे मान लीजिए मेरा M.Ed है तो M.Ed डालूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे लिखा है कॉलेज के प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, अगर संभव हो तो उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिए और मोबाइल नंबर, और नहीं संभव हो तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ऐसे अंकित करने के लिए बताया गया है। अब विगत 11वां नंबर है विगत परीक्षा का विवरण, तो यहाँ पे क्रॉस किया गया है, यानी यहाँ पे नहीं भरना है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले पेज में बस इतना ही था, और दूसरे पेज में यहाँ पे आप में देखेंगे कक्षा जो उत्तीर्ण किया है। तो यहाँ पे मैं B.Ed डाल देता हूँ। आपका जो उत्तीर्ण की हो वो किस वर्ष में उत्तीर्ण किया, तो 2020 डाल दूँगा। उसके बाद कॉलेज का नाम तथा पता जहाँ से उत्तीर्ण की, तो यहाँ पे मैं वही डालूँगा सेक्शन JRHU, जो जहाँ से आप पढ़ाई कर चुके हैं। फिर परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, जैसे मान लीजिए मेरा 75 कुछ है तो ऐसे डाल दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट बैंक का नाम, पता जिसमें छात्र छात्रा का बचत खाता है, तो आप उस बैंक का नाम डालेंगे। जैसे मेरा तो स्टेट बैंक में है, तो यहाँ पे हम डालेंगे SBI, तो कहाँ है, चित्रकूट CKTD UP, तो यहाँ पूरा डाल सकते हैं अपना पूरा, और छाया प्रति भी लगाना है। और नेक्स्ट आएंगे हम, इसमें दिया गया है ब कॉलम में बैंक खाता संख्या तथा IFSC कोड, तो अकाउंट नंबर आप लिख दीजिए, AC अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में IFSC, फिर इसी में दोनों एडजस्ट करके लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट आएंगे हम, छात्र छात्रा का नाम जो बचत खाते में अंकित है, तो यहाँ पे आप डालिए, यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम जो अंकित है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम डाल देंगे जो बैंक खाता में अंकित है। उसके बाद में परिवार की मासिक आय जो भी हो तो आप डाल दीजिए, यहाँ मासिक आय कितना है, तो जैसे 5,000 है, 10,000 है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ आपके पिताजी का सिग्नेचर होगा या अभिभावक जो भी हो, माता पिता जो आपको पाल रहे हैं, यहाँ उनका सिग्नेचर करवा दीजिए। उसके बाद दिनांक डाल दीजिए, किस दिनांक को सिग्नेचर कराएं। उसके बाद में हस्ताक्षर प्रार्थी का, यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करिए। उसके बाद में दिनांक यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे प्रमाण पत्र, ये यहाँ पे शपथ पत्र भी लिखाया जाता है कि आपने कहीं से दोबारा कहीं आवेदन तो नहीं किया स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक पत्र में उल्लिखित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को न तो छिपाया है और न ही कोई मिथ्या विवरण का उल्लेख किया है।
मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि मैं नीचे लिखी शपथ का ईमानदारी से पालन करूँगी। यहाँ पे शपथ पत्र लिखवा लिया गया कि मैंने हर एक जानकारी सही दिया है। और नीचे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें भी वही थोड़ा बहुत है जो प्रमाणित कराया जाता है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे राजकीय अथवा अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है और नहीं हो रही है एवं न किसी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है। मैं शपथ पूर्वक यह भी बयान करता हूँ कि संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात यदि किसी अन्य स्रोत से मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो मैं तुरंत संस्था को सूचित करूंगा। यहाँ पे भरवा लेंगे आपसे। उसके बाद में यहाँ पे आपके अभिभावक के निशान होगा, चाहे अंगूठा का चाहे हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ ये शपथ भरवा लिए और नोट में आपका 2 पेज कंप्लीट हो गया फॉर्म का। और यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा है, आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। नोट में दिया गया है, यदि आपने छात्रवृत्ति हेतु कहीं आवेदन किया है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें। यह भी अवगत कराएं कि आपने छात्रवृत्ति हेतु कब और किस संस्था में आवेदन किया है। तो ये सब हो गया, 2 पेज खत्म हो गया फॉर्म का। ये तीसरा पेज, 3 पेज का ही फॉर्म है और 2 सूचनाएं हैं। तो ये तीसरा पेज है, इसमें प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र, प्रधानाचार्य यहाँ पे प्रमाणित करेंगे। अपने प्रधानाचार्य के पास जाइएगा, आपका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, आपके पिताजी का नाम स्वयं भी भर सकते हैं। और इसमें बताया जाएगा यह कि प्रमाणित किया जाता है कि इनका चरित्र यानी आपका अच्छा है, उज्जवल भविष्य की कामना प्रधानाचार्य करते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य के यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर लगाया जाएगा और प्रधानाचार्य का नाम और प्रधानाचार्य का ईमेल आईडी और यहाँ पे दिनांक भी डाला जाएगा कब ये सिग्नेचर किया गया है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे इसमें दिया गया है दिनांक, आपको छात्रवृत्ति क्यों मिलनी चाहिए, औचित्य 15 वाक्यों में लिखें। यानी इसमें बताया गया है कि आपको छात्रवृत्ति मिलने से क्या फ़ायदा होगी। तो इसमें आप बता सकते हैं, ये देख रहे हैं इतना बड़ा कॉलम है, तो आप बता सकते हैं कि छात्रवृत्ति मिलने से हमारे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगा या छात्रवृत्ति से हमारी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है उसमें थोड़ी सहायता मिलेगी अथवा शिक्षा प्राप्त कर हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं 15 शब्द में, तो जो आपको अच्छा लगे अपने मन से लिख दीजिएगा। अब नीचे आएंगे, ये फॉर्म पूरा हो गया, 3 पेज का फॉर्म आप लोग निकलवा लीजिएगा। अब हम चौथे पेज में चलते हैं जहाँ पे इसका पता है, आप पत्र व्यवहार का पूर्ण पता यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवश्यक सूचनाएं। छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि कृपया इस सूचना पत्र को अपने पास रखें। स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल, राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति 2020, सह संयोजक आयोजक अमर उजाला फाउंडेशन, इनके सहयोग से किया जाता है। और आपको मैंने बता ही दिया। और आपको भेजना हो तो यही पता है, पत्राचार का पता आप देख सकते हैं, ये पता है, पता आप ले लीजिए। हाँ, पता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। संस्थापक सचिव विकलांग सहायता संस्था, आगरा शाखा 408, टावर 1, कावेरी कौत्सुभ भावना हाउसिंग एस्टेट रोड, ब्रैकेट में है, कामायनी अस्पताल के सामने, सिकंदराबाद आगरा सिकंदराबाद नहीं, इसमें है सिकंदरा आगरा। पिन कोड है 28
2007 और इनका ईमेल आईडी है vssagra2017 ये पूरा इनका एड्रेस है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं आपकी पात्रता क्या होगी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप केवल दिव्यांग छात्र छात्राएं ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे में है बीएड, पहला है बीएड, दूसरा है एलएलबी, तीसरा है डीएलएड, चौथा है पीएचडी के छात्र छात्राएं जो किसी कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हैं ही इस आवेदन के लिए इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें यही जो बताया गया है वही भर सकते हैं। ये तो हर एक साल हर एक कक्षाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बार मैंने बताया कोरोना महामारी की वजह से सभी को नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप बात कर लीजिएगा, शायद हो सकता है आपको ये छात्रवृत्ति मिले। नेक्स्ट देखेंगे इनकी शर्तें क्या हैं। अन्य शर्तों में देखेंगे पहला शर्त क्या है, चयनित छात्र छात्राओं को केवल एक स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त करनी होगी। यदि उसे किसी अन्य संस्थान से छात्रवृत्ति हेतु चयनित किया जाता है तो वह तत्काल संस्था को सूचित करेगी। दूसरे में देखा जाएगा, इसमें बताया जा रहा है चयनित छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति चेक द्वारा प्रदान की जाएगी, चेक दिया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, छात्रवृत्ति हेतु चयनित किए गए छात्र छात्रा को एक निश्चित तिथि जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी को स्वयं आगरा आना होगा, यानी आगरा जाना होगा। न आने पर छात्रवृत्ति दे पाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए चेक के माध्यम से मिलेगा और आपको आगरा जाना होगा। 15 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी ईमेल पे। नेक्स्ट है चौथा, चयनित छात्र छात्रा को 2020-21 में छात्रवृत्ति दे पाना तभी संभव होगा जब छात्र छात्रा वर्ष 2020-21 की तथा पिछली सभी कक्षाओं वर्तमान कक्षा से 10वीं तक की सभी परीक्षाओं को स्वप्रमाणित अंक तालिका, यानी जितने भी सर्टिफिकेट हैं 10वीं से लेके अभी तक सभी में स्वप्रमाणित कर लीजिए अंक तालिका। इस ईमेल पर मेल करना होगा, यानी अगले बार अब जब आवेदन करेंगे तब इस पे आप मेल कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है, छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वह अपनी सभी अंक तालिकाओं पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत ग्रेड अवश्य लिखें, यानी कितना प्रतिशत आपने प्राप्त किया है ये है ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है छठा, किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, यानी अगर कोई विवाद होता है तो संस्था जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा, अंतिम होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बताते हैं। ये चौथा पेज खत्म हो गया, अब पांचवा पेज है। पांचवें पेज में छात्र छात्रा हेतु दिए गए निर्देश, कृपया इस सूचना को अपने पास रखें। पहला क्या है, कृपया निम्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा मांगे जाने पर मूल कॉपी प्रस्तुत करें। पहला है, विकलांगता दर्शाते हुए पासपोर्ट साइज के 3 फोटो के पीछे अपना नाम लिखें, यानी 3 फोटो होना चाहिए, उसमें अपना नाम लिख लिफाफा में डाल दीजिएगा। उसके बाद में है दूसरा, जुलाई अगस्त में कॉलेज में जमा की गई ट्यूशन फीस रसीद अथवा कॉलेज प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित शुल्क रसीद की छाया प्रति ये होना चाहिए। उसके बाद में उत्तीर्ण कक्षाओं की अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति,
उसके बाद में है अपने अंक तालिका में पूर्णांक, प्राप्तांक तथा अंकों की प्रतिशत स्वप्रमाणित करके भेजें। उसके बाद नेक्स्ट है अपने दस्तावेज को क्रम अनुसार लगाएं, क्रम निम्नवत है। देख लीजिए ये क्रम बताया गया है, तो आइए क्रम देख लेते हैं कैसे लगाना है। पहले क्रम है ट्यूशन फीस रसीद, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है बैंक पासबुक की छाया प्रति, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विकलांगता प्रमाण पत्र, चौथा है नेक्स्ट है हाई स्कूल की अंक तालिका, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट की अंक तालिका, नेक्स्ट है स्नातक की अंक तालिका, नेक्स्ट है परास्नातक की अंक तालिका। ये यहाँ तक है, इस सभी को इसी क्रम में लगाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सूचना दिया गया है, सूचना बताया गया है छात्रवृत्ति हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है यदि आप सत्र के मध्य में शिक्षा ग्रहण करना बंद कर देते हैं तो विकलांग सहायता संस्था आगरा को तुरंत सूचित करेंगे। यानी आप पढ़ाई करना बंद करेंगे तो यहाँ पे सूचना देना पड़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा, यदि इस सत्र के मध्य किसी कारण से विकलांग सहायता संस्था आगरा शाखा छात्रवृत्ति देना बंद कर देती है तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा और संस्था का निर्णय मान्य होगा। इनका कहने का तात्पर्य है संस्था अगर अकारण ही छात्रवृत्ति देना बंद कर देती है बीच में तो आप कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते। नेक्स्ट है बैंक खाता खुला होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रवृत्ति देना संभव नहीं होगा। बैंक में अकाउंट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है संस्था से पत्र व्यवहार करने हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त वर्ष एवं कक्षा का उल्लेख अवश्य करें। तो ये देख लीजिए और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म को अपनी लेखनी में भरकर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से निम्न पते पर 31 जनवरी तक भेजने का कष्ट करें। देख सकते हैं ना, 31 जनवरी में मैंने बताया था ना, 31 जनवरी 2021 तक आप भेज सकते हैं। यानी 2-4 दिन पहले भेजिएगा, 25 तक भेज दीजिएगा जिससे 31 तक यहाँ तक पहुँच जाए। क्योंकि आज के समय में कोरोना महामारी की वजह से स्पीड पोस्ट भेजा भी जा रहा है तो लगभग 5 से 6 दिन लग जा रहा है, एक हफ्ते लग जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है साक्षात्कार के समय सभी मूल अभिलेख अवश्य लाएं। यानी जब बुलाया जाएगा तो मूल अभिलेख जरूर लेके जाइएगा, यानी डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट लास्ट में है सबसे, आप देख सकते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9410666978, संस्थापक सचिव विकलांग सहायता संस्था आगरा शाखा 408 टावर 1 कावेरी कौत्सुभ भावना हाउसिंग एस्टेट रोड कामायनी अस्पताल के सामने सिकंदरा आगरा पिन कोड 282007। ये हुआ इनका पूरा एड्रेस और फॉर्म। तो आप बताइए 5 पेज का कुल ये है PDF, जिसमें से आपको 2 पेज सूचना है, 4 और 5 आप देख सकते हैं। यहाँ के बाद आपको सूचना है इसके नीचे और इसके ऊपर फॉर्म है। तो आप ये समझ ही गए। तो फॉर्म यहाँ से लास्ट है, फॉर्म का एंड हो जाता है। तो ये बॉक्स के बाद फॉर्म एंड हो जाएगा। बस यहीं तक आपको 3 पेज निकलवाना है, या आप 5 निकलवा सकते हैं अपने लिए रखने के लिए। तो आप ये है आपका फॉर्म। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जितने भी दिव्यांगजन हैं जो पढ़ाई करते हैं वो इस फॉर्म को भर सकें और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकें। मैं खुद ही जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने,
कि मैंने 2 बार यहाँ से छात्रवृत्ति प्राप्त की है। जब बीएड में मैं था, बस मेरिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, छात्रवृत्ति आपको मिलना तय है। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद है आप इसे समय से पहले ज़रूर भर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो दिव्यांग भाई बहन हमारे पढ़ रहे हैं उनके पास यह वीडियो जाए और इस योजना का वो लाभ उठाएं। तो जय हिंद, नमस्कार, जय दिव्यांग। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे अगली आने वाली दिव्यांगता संबंधित वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। तो अगर आप सामान्य हो या विकलांग, आपके आसपास कोई दिव्यांगजन रहते हैं तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएं। ये एक मानवीय गुण है। दिव्यांग सागर परिवार पे आपका